अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमें क्या कर रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स का एलिमिनेशन मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज कंप्लीट करें, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसमें से इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो कवर करें। अब नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या है, तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में जनरली क्या रहता है, तुम्हें इक्वेशन डायरेक्टली देखो नहीं रहते, तुम्हें इक्वेशन पहले फॉर्म करना रहता है एंड फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना रहता है। सो इसमें से हमें एक 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज एंड विल सी कि हमें एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सो द क्वेश्चन हियर इज 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सो 5 साल पहले क्या है, नूरी की एज जो है वो सोनू से 3 साल ज़्यादा थी। सो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू का, तो सोनू से 3 years क्या थी, नूरी की एज जो है वो ज़्यादा थी। ओके, नाउ 10 years लेटर, और अब नेक्स्ट इंस्टेंस क्या देखो, 10 years के बाद, 10 years के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सो 10 years के बाद नूरी की एज क्या है, सोनू से 2 years ज़्यादा है, कर को बोली। सो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो यहाँ तो मैं नूरी एंड सोनू का क्या है एग्जैक्ट एजेस फाइंड करना। सो ओके, तो इसके वास्ते हमें क्या करना, पहले इक्वेशंस फॉर्म कर लेना। हमें इक्वेशंस कैसा फॉर्म करती, पहले क्या करती, हमें एजेस जो हम ना देखो नहीं, लाइक नूरी की एज देखो नहीं एंड सोनू की एज देखो नहीं, तो एजेस जो देखो नहीं ही, वो एजेस को हमें क्या करते, कंसिडर करते टू बी एक्स एंड वाई। ओके, एक्स एंड वाई या फिर कौन सा भी वेरिएबल ले सकती हैं। ओके, तो पहले हमें कंसिडर करती एंड उसके बाद हमें वो हिसाब से क्या करती, इक्वेशंस फॉर्म कर लेती। इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद तो हमारा नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हियर इन दिस सॉल्यूशन विल से लाइक let us assume the present age of Noori is X। तो अब हमें यहाँ क्या कर लिया, हमें अज्यूम कर लिया कि नूरी का जो प्रेजेंट एज क्या है वो एक्स है कर को बोल को, बिकॉज इवेंचुअली जब भी तुम्हें भी ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही तो हमने आंसर में क्या रहा है, एक्स एंड वाई का वैल्यू आ रहा है। सो तो हमें एक्स एंड वाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया इसको, तो हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू जब फाइंड करती हैं तो ऑटोमेटिकली हम ना उनके एजेस जो हैं वो मिल जाती हैं। सो द फर्स्ट इज लेट अस अज्यूम द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज़ एक्स, यानी कि नूरी का प्रेजेंट एज, यानी कि आज के डेट में नूरी का एज कितना है, तो एक्स कर को, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज़ वाई एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज़ वाई, बिकॉज हमें क्या करना, नूरी का एज फाइंड करी एंड ऑल्सो हमें सोनू का एज भी फाइंड करी। तो नूरी का एज एक्स कर को कंसिडर करें एंड सोनू का एज जो है वो वाई कर को कंसिडर करें। ओके, नाउ अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना था, इक्वेशंस फ्रेम करना था। सो वी विल राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशंस फ्रेम करना। तो अब यहाँ क्या है, फर्स्ट केस में उन्होंने क्या देखो ही 5 years एगो, यानी कि 5 साल पहले का केस बोल को ही। तो 5 साल पहले क्या था, नूरी का एज सोनू से 3 years ज़्यादा था। ओके, तो हमें क्या करेंगे, नूरी का एज दैट इज़ एक्स को हमारा नूरी का एज जो कि 5 साल पहले, तो हमें क्या करती, -5 डालती, इक्वल्स
was thrice as old as सोनू, was thrice as old as सोनू, यानी कि 3 साल सोनू की एज से ज़्यादा। तो 3 साल सोनू की एज कितना है, सोनू की एज हमें y कंसिडर करी। अब हमें क्या केस देख रहे हैं, सो 5 ईयर्स पहले का केस देख रहे हैं, सो तो उसके वास्ते हमें क्या करती -5 डालते। ओके, ये इक्वेशन फ्रेम होगा, बट ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कि x + y इक्वल्स कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं है। तो अब हमें क्या करेंगे, पहले ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट इज़ x - 5 इक्वल्स 3 × y इज़ 3y - 3 × 5 = 15। ओके, 3 × 5 = 15। तो ये मैं खाली क्या करी, इधर 3 को 3 अंदर मल्टीप्लाई करी। सो ब्रैकेट कभी भी तो मैं जब सॉल्व करी एंड वो मल्टीप्लिकेशन है, तो वो मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर्स को भी इम्प्लाई होता है। अब हमें क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, यानी कि y के टर्म, x एंड y के टर्म्स लेफ्ट साइड कर लेंगे एंड कांस्टेंट टर्म एक राइट साइड करेंगे। सो x ये +3y जो है इक्वल्स के उधर, तो अब वो इक्वल्स के ये साइड आया तो क्या होता है, -3y इज़ इक्वल्स -15। -15 ऑलरेडी है, अब हमें ये -5 इधर पुश करें तो क्या होता है, +5 हो जाता है। सो x -3y इक्वल्स -15 + 5 कितना होता है, -10 होता है। सो हम ना ये प्रॉपर फॉर्म में मिल गया, लाइक x - 3y इज इक्वल टू -10। तो ये x स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट एंड कांस्टेंट कॉम्पोनेंट्स है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 को कंसिडर कर लेंगे। तो अब हमें क्वेश्चन में से क्या करे थे, हमें क्वेश्चन में से खाली एक केस डिस्कस करे थे। अब हमें नेक्स्ट केस देखेंगे। नेक्स्ट केस में क्या था, 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 साल के बाद जब तुम्हें फिर से एजेस कंसिडर करती नूरी एंड सोनू के, तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी जो है वो सोनू से 2 ईयर्स ज़्यादा रहता है। नाउ सेकेंड, ओके, सो ये हमारा फर्स्ट इंस्टेंस होगा एंड सेकेंड इंस्टेंस में हमें क्या कर रही, 10 ईयर्स के बाद नूरी की एज जो है सोनू से 2 ईयर्स ज़्यादा है। तो हमें क्या मालूम है, नूरी की एज मालूम है, नूरी की एज 10 ईयर्स के बाद का तो +10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद इन फ्यूचर है, तो उसके वास्ते हमें प्लस डालती, +10 इक्वल्स 2 ईयर्स ज़्यादा। 2 ईयर्स किसकी एज से ज़्यादा, सोनू की एज से 2 ईयर्स ज़्यादा होती है, तो 2 ईयर्स लिख डाले हमें। अब सोनू की एज लिखती, सोनू की एज तो हमें y कर को कंसिडर कर को है, बट y अगेन इन 10 ईयर्स के बाद, तो हमें क्या करती हैं यहाँ +10 कर को डालती हैं। ओके, नाउ अब ये भी हमारा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे एंड फिर वी विल हैव 2 प्रॉपर इक्वेशंस। सो सारे x एंड y के कंपोनेंट्स को एक साथ डालेंगे एंड कांस्टेंट कंपोनेंट्स को पूरे एक साथ डाल लेंगे। सो हियर x + 10 इक्वल्स 2 × y इज़ 2y प्लस 2 10s are 20, 2 × y इज़ 2y एंड 2 10s are जो है 20 है। अब हमें क्या करेंगे, y का जो भी ये है, तो यानी कि y का वेरिएबल जो है उसको हमें इक्वल्स के उधर साइड शिफ्ट करेंगे। सो वी विल गेट x, ये +2y अगर इधर जा रहा है तो क्या होता है -2y, एंड ये +10 को हमें इक्वल्स के इधर साइड ले लेंगे, बिकॉज दैट इज़ अ कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कौन से भी x और y के वेरिएबल्स नहीं, सो वी विल टेक इट हियर। तो हमारे पास ऑलरेडी 20 है इक्वल्स के राइट साइड, वी विल टेक दिस 10, अगर ये +10 इधर ट्रैवल करे तो क्या होता है, इट विल बी -10। ओके, नाउ x - 2y equals 20 - 10 is 10. So we got the equation. This is a standard equation again. So we will mark it as equation
2, हमारे पास इक्वेशन 1 मिल गया एंड हमारे पास इक्वेशन 2 मिल गया। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब तुम्हें कंपेयर करती तो इक्वेशन 1 में x है एंड इक्वेशन 2 में भी x है। तो एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली हमें क्या करना होता है, इधर हमें x का वैल्यू को निकालना पड़ता है या फिर y के वैल्यू को निकालना पड़ता है, और उसके वास्ते क्या होना, दो इक्वेशंस में भी x और y के वेरिएबल जो ही वो सेम रहना। अब फॉर एग्जांपल ये कंडीशन में अगर हमारे पास इक्वेशन 1 में x है एंड ये इक्वेशन 1 में भी इक्वेशन 2 में भी x है, तो हमें क्या कर सकते हैं, ये दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर को x के वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं, सो दैट हमारे पास खाली y का वैल्यू रहता है एंड कांस्टेंट टर्म रहता है, जिससे हम ना पर्टिकुलरली y का वैल्यू मिल जाता है। तो y का वैल्यू मिलने के बाद हमें दो में से कौन से भी इक्वेशन में हमारा y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके x का वैल्यू भी फाइंड कर सकते। तो इनिशियली इधर हमें x या फिर y को क्या है एलिमिनेट करना। तो अब ये दो इक्वेशंस में भी क्या है, हमारे x का वैल्यू जो है, x का वेरिएबल जो है वो सेम है, तो उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, वी विल डू सब्ट्रैक्शन। अगेन एक और रूल मैं क्या बोली थी, जब तुम्हारे पास इक्वेशंस में सेम साइन है, लाइक फॉर एग्जांपल प्लस एंड प्लस, तो मैं x को कैंसिल करने देख रही हूँ, तो तुम्हारे पास यहाँ x के पास प्लस प्लस है, तो अगर तुम्हारे पास प्लस प्लस है तो तुम्हें सब्ट्रैक्शन करो, अगर तुम्हारे पास दो अलग अलग हैं तो तुम्हें एडिशन कर सकती। So now we will do subtracting equation 1 from equation 2। इक्वेशन 1 को क्या है, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना। ओके, तो पहले हमें इक्वेशन 2 लिख लेंगे, विच इज़ x माइनस 2y इक्वल्स 10। ओके, इक्वेशन तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखने स्टेप पर बहुत केयरफुल रहना, बिकॉज इसमें क्या है कि तुम्हें इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब भी तुम्हें सब्ट्रैक्शन के इसमें लिखते हैं, तो जब तुम्हें एक बड़ा नंबर को ऊपर डालना चाह रही तो तुम्हें वो नंबर को इधर डालना एंड वो इक्वेशन को कभी भी इधर डालना, एंड बाकी का जो भी इक्वेशन है उसको इधर डालना, सो दैट तुम्हें सब्ट्रैक्शन में यहाँ से यहाँ को कर रही हैं। सो एडिशन में तुम्हें डायरेक्ट 1 + 2 करती, बट सब्ट्रैक्शन करने टाइम पर जब तुम्हें बड़ा नंबर ले रही फर्स्ट, तो वो उसको कभी भी इधर स्पेसिफाई करना, सो दैट यू आर डूइंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन 2 subtracting by equation 1, which is x minus 3y is equal to minus 10. Okay, so this is our equation 2, जिसको हम इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब सब्ट्रैक्शन में एक और स्टेप क्या आ जाता है कि तुम्हें साइंस चेंज करना, दैट इज़ माइनस साइन जो है वो सारे इक्वेशन के साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट इज़ अब यहाँ हमारे पास x के पास क्या है, प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सिमिलरली ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, एंड दिस ऑल्सो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस। So this is our equation. Now we will cancel out the x का value, because plus x minus x क्या होता है, 0 हो जाता है, एंड हमारे पास क्या बचा है, माइनस 2y प्लस 3y इज़ 1y। वी गॉट 1y, बिकॉज अब इसमें कौन सा ग्रेटर नंबर है, 2 इज़ अ लेसर नंबर एंड 3 इज़ द ग्रेटर नंबर। 3 का साइन माइनस से चेंज होको प्लस होको है, तो उसके वास्ते हम आंसर में भी क्या है, प्लस साइन को कैरी करते हैं। इक्वल्स ओके 10, एंड ये साइन चेंज होको है, तो 10 + 10 इज 20। ओके, सो इट इज़ 1y इज इक्वल टू 20। 1 को हमें लिखो नहीं लिखो, इट्स अगेन द सेम थिंग, सो वी विल डायरेक्टली राइट y इज इक्वल टू 20। दिस इज आर y का वैल्यू। अब हमारा y का वैल्यू मिल गया, तो नाउ लेट्स फाइंड आउट द x का वैल्यू। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के वास्ते क्या करती है, हमें ये y का वैल्यू हमारे ईदर ऑफ द इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती। ओके, सो नाउ लेट्स डू दिस, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स 20 in equation 1।
ओके। इक्वेशन 1 में जो है y इज इक्वल टू 20 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है? हमारा इक्वेशन 1 इज दिस विच इज़ x माइनस 3y इक्वल्स माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल्स माइनस 10, दिस इज़ आर इक्वेशन 1। अब हमें क्या करेंगे, y की जगह रिप्लेस कर को 20 डालेंगे, दैट इज़ x माइनस 3 इंटू 20 equals minus 10. Okay, now x minus 320s are 60, 3 2s are 6, 0 as it is carry करो 60 आ जाता है equals minus 10. So x is equal to minus 10 हमारा ऑलरेडी है राइट साइड में। अब हमें क्या करें, माइनस 60 को भी इक्वल्स के राइट साइड जो है शिफ्ट कर रही हैं, तो माइनस 60 इधर आत क्या होता है प्लस 60. नाउ इफ़ वी डू 60 माइनस 10 तो हमारा आंसर क्या मिलता है 50 मिलता है। एंड साइन के रिस्पेक्टिव से देखें तो 60 इज़ आवर ग्रेटर नंबर एंड 10 इज़ आवर स्मॉलर नंबर, तो टेक्निकली क्या होता है 60 का जो साइन है वो कैरी ऑन होता है आंसर को, तो 60 के पास प्लस है तो हमारे आंसर में भी क्या आता है प्लस आता है। सो हमारा x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू वी गॉट इट एज 50, x का वैल्यू 50 एंड y का वैल्यू 20। तो अब हमें कंक्लूजन में क्या लिख सकती, जो हमें कंसिडर करे थे नूरी का एज x कर को कंसिडर करे थे, तो नूरी की एज कितनी हुई 50 इयर्स हुई, एंड सोनू का एज जो है y कर को कंसिडर करे थे, तो सोनू का एज कितनी हुई 20 इयर्स हुई। ओके, सो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ Noori is 50 years and the present age of Sonu is 20 years. Okay, तो हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड कर लिए। यू हैव टू राइट द कंक्लूजन एंड इट विल गिव यू द मार्क्स। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। पहले तुम्हें इक्वेशंस फ्रेम करना होता है, फिर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यूज। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, जो मैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक में जो फोर्थ सब क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन में आई एम सॉल्विंग दैट। तो बाकी के उसके बाद जो भी इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं, आई गेस देयर आर लाइक 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विच यू कैन सॉल्व। ओके, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो मीना जो है उन्हें बैंक को जाती है तो 2000 रुपीज़ विड्रॉ करने के वास्ते। ओके, शी asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only। जब उन्हें विड्रॉ करने जाती है बैंक में 2000 रुपीज़, तो उन्हें बैंक से क्या रिक्वेस्ट कर चाहिए कि मुझे तुम्हें जो है खाली 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट दियो, दूसरे नको कर को बोलो। सो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो वो पूरे नोट्स का बंडल जब तुम्हें काउंट करती, जब उन्हें काउंट करती है तो उसके पास कितने नोट्स रहते हैं, उसके पास 25 नोट्स रहती। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि उसके पास टोटल नोट्स तो 25 हैं, लेकिन उसमें से 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं एंड 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं फाइंड करना। ओके, सो उसके वास्ते भी हमें क्या करना, पहले इक्वेशंस फ्रेम कर लेंगे एंड देन वी कैन सॉल्व इट। इक्वेशन फ्रेम करने से पहले भी एक और स्टेप क्या आता है, लेट अस कंसीडर। तो लेट अस कंसीडर कि नंबर ऑफ़ 50 रुपीज़ के नोट्स उसके पास x हैं एंड नंबर ऑफ़ 100 रुपीज़ के नोट्स उसके पास y हैं, एंड उसके बाद हमें जो है वो फॉर्म इक्वेशन जो है फॉर्म कर सकते हैं। सो लेट द number of 50 rupees notes be x and the number of 100 rupees notes be
वाई। ओके, तो हमें कंसिडर कर लिया कि उसके पास एक्स नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ है एंड वाई नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मैं देखे तो जब उन्हें 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ के नोट्स टुगेदर काउंट कर रहे तो उसके पास टोटल कितने नोट्स हैं? शी हैव 25 नोट्स। तो हमें वो लिख सकती, दैट इज़ नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, इन टोटल शी हैव 25 नोट्स। उसके पास टोटल कितने नोट्स हैं? 25 नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के मिला को। तो वी नो कि एक्स 50 रुपीज़ कर को, वाई आ को 100 रुपीज़ कर को, दो भी मिलाए तो उसके पास टोटल 25 नोट्स हैं। सो दिस इज़ आर इक्वेशन 1। सिमिलरली हमने मालूम कि शी विड्रॉड कितने 2000 रुपीज़ विड्रॉ करी। सो 2000 रुपीज़ विड्रॉ करी विथ 50 रुपीज़ के नोट्स और 100 रुपीज़ के नोट्स, टोटल उसके पास कितने हो गए? 2000 रुपीज़ हो गए। ओके, सो 2000 रुपीज़ विड्रॉ करी उन्हें इन टर्म्स ऑफ 50 एंड 100 के डिनोमिनेशंस में, तो शी हैव 2000 रुपीज़। ओके, सो दिस इज़ द इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ द इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करना कि कौन सा वैल्यू हमारा सेम है, सो दैट हमें उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जब हमें इसको देख रही तो हमारे पास कौन से भी वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन नहीं दिख रही, तो उसके वास्ते हमें क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को जो है 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दैट एटलीस्ट हमारा x का जो वैल्यू होता है वो हमारा सेम मिल जाता है। सो नाउ विल बी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 50। इक्वेशन 1 को जो है 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 50 इंटू इक्वेशन 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल्स 25। x प्लस वाई इक्वल्स 25, दिस इज आर इक्वेशन 1। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई इट, x इंटू 50 विल बी 50x plus y into 50 will be 50y equals 50 into 25 will be 1250 है। अगर तुमने नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन वी कैन डू लाइक दिस, 50 into 25, 5 zeros are 0, 5 5s are 25 and then फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस डालना, 2 zeros are 0, 2 5s are 10. Now if we add this we will get 0 5 2 1 1 2 5 0. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन से हमने ऐसा मिला। नाउ अब हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया, तो इसको हमें इक्वेशन 3 कर को मार्क कर लेंगे। ओके ना, अब हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो वी हैव द सेम सिमिलर एक्स वैल्यूज़। तो अब हमें क्या कर सकते हैं? इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को जो है इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले हमें इक्वेशन 2 लिखना, उसके बाद हमें इक्वेशन 3 लिखना। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा? इक्वेशन 2 इज़ 50x प्लस 100y इक्वल्स 2000। ये हमारा इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 3 लिखेंगे विच इज़ 50x प्लस 50y इक्वल्स 1250। तो ये हमारा इक्वेशन 2। अब हमें इसको क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। सो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? अगेन वन मोर स्टेप इज यू हैव टू चेंज द साइंस, दैट इज माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस एंड माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस। सो तो मैं पूरा ये सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ।
ओके, नाउ लेट्स डू द सबट्रैक्शन। अब हमें मालूम कि 50x माइनस 50x क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है एंड हमारे पास खाली y का वैल्यू मिल रहा है। दैट इज़ 50x कैंसिल होता है। दिस इज़ 100 माइनस 50 इज़ 50y इक्वल्स 2000 माइनस 1250 करें तो वी विल गेट 750। ग्रेटर नंबर तो अगेन हमारा 2000 है तो प्लस कैरी होता है, यहाँ भी ग्रेटर नंबर हमारा 100 है तो उसका प्लस कैरी होता है। तो अब हमने क्या मिला, 50y इक्वल 750 मिला। तो y फाइंड करना तो हमें क्या करते हैं, 750 ऑलरेडी राइट साइड में है, 50 को भी हमें राइट साइड को शिफ्ट करती। ये जो 50 है वो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो उन्हें इक्वल्स के इधर साइड आया तो क्या होता है, डिविजन में आता है। ओके, सो नाउ वी हैव y इज इक्वल टू 0 will get cancelled, we will have 75/5। हमें इसको डिवाइड कर सकती, 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल में 7 नहीं आता बट 7 से एक लेस नंबर 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 आ जाता है। ओके, तो उसके वास्ते 10 तो नहीं ले सकते, तो 10 से कम नंबर हमारा 7 है। तो 5 1 ज़ा 5, 2 जो है वो बाजू को कैरी फॉरवर्ड हो जाता है एंड 5 5 ज़ा 25। सो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 15। नाउ व्हेन वी गॉट द वैल्यू ऑफ y, अब हमें क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स 15 इन इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में डाल सकते हैं तो मैं, वी विल पुट इट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये हमारा इक्वेशन 1। हमें अब यहाँ क्या करेंगे, y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। दैट इज़ x प्लस y का वैल्यू क्या है 15 इक्वल्स 25। सो x इज इक्वल टू 25 प्लस 15 अगर वहाँ शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो जाता है वो, माइनस 15 हो जाता है। Now if we do 25 minus 15 we will get the value as 10। तो हमारे पास x एंड y के वैल्यूज़ मिल गए। लेट्स पुट इट बैक, जहाँ हमें अज्यूम कर को थे वहाँ हमें वापस डाल डालेंगे। लाइक देयरफॉर द नंबर ऑफ 50 rupees notes आर 10। 50 रुपीज़ के नोट्स कितने ही, 10 ही। एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स आर 15 एंड 100 रुपीज़ नोट्स कितने ही हमारे पास, y का वैल्यू विच इज़ 15। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। Moving on, we have one more last question that we will be solving for this chapter। तो इसको solve करेंगे। Okay, so see the question। Question में क्या है, a lending library has a fixed charge for the first 3 days। तो एक लाइब्रेरी है जो बुक्स को लेंड करती है, यानी कि बुक्स देती है। ओके, अब उसमें क्या है, फिक्स्ड चार्जेस हैं। फर्स्ट 3 डेज़ के वास्ते इतने, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 3 डेज़ के वास्ते तुम्हें इतने पैसे देको बुक लेना पड़ता है, तो उनके पास 3 डेज़ के वास्ते फिक्स चार्जेस हैं एंड ऑन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यानी कि अगर 3 डेज़ हो गए तुम्हें बुक फिर भी अपने पास रख ले को ही, तो क्या होता है, हर एक दिन पे थोड़ा थोड़ा कर को चार्जेस ऐड ऑन होती। नाउ सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज़। तो सरिता जो है उन्हें 27 रुपीज़ पे कर को है फॉर कीपिंग द बुक, कितने डेज़ के वास्ते, 7 डेज़ के वास्ते बुक रखने के वास्ते सरिता जो है 27 रुपीज़ पे कर को है। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज़। सूजी जो है 21 रुपीज़ पे करती है, कितने दिन बुक रखती है अपने पास, 21 डेज़ बुक रखो हती है। नाउ फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर ईच डे।
तो हमें क्या करना, फिक्स चार्जेस फाइंड करना एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा चार्जेस भी फाइंड करना। ओके, सो पहले ये हमें इक्वेशन फ्रेम करने से पहले व्हाट वी विल डू, वी विल कंसिडर द इक्वेशंस, दैट इज लेट the fixed charge for first 3 days be X and the extra charge for each day be Y। तो एक्स्ट्रा हमें एक तो फिक्स चार्जेस फाइंड करना है एंड एक्स्ट्रा चार्जेस पर डे कितना हो रहा है वो भी फाइंड करना। तो ईच डे का चार्जेस एक्स कर को कंसिडर करेंगे एंड एक्स्ट्रा डे का चार्जेस जो है वो वाई कर को कंसिडर करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास 2 केसेस हैं, एक सरिता का केस है एंड एक सूजी का केस है। सरिता क्या करती है, 7 डेज़ के वास्ते 27 रुपीज़ पे करते हैं, वेराज सूजी जो है उन्हें 5 डेज़ के वास्ते 21 रुपीज़ पे करती है। तो ये 2 केसेस हैं हमारे पास। तो ये 2 केसेस से हमें इक्वेशंस फ्रेम करना। इक्वेशन फ्रेम कैसा करते हैं, फिक्स्ड चार्जेस तो रहती, ठीक है, फिक्स चार्जेस तो रहती सोचे, सो नो मैटर हाउ मेनी डेज, उन्हें कितने डेज रखते हैं, फिक्स चार्जेस तो उन्हें देना पड़ता है। तो एक्स जो है वो हमारा फिक्स चार्जेस है। सरिता के केस में क्या होता है, सरिता के केस में उन्हें kept the book for 4 days, not 7 days, 4 days. Okay, there is a mistake in the question. वो आपको तुम्हारा 4 days, not 7 days. We'll change that. ओके, नो इट्स 7 days ओनली। ओके, 7 days। अब 7 days में तो तुम्हारा 3 days क्या होगा, 3 days तुम्हारा फिक्स चार्जेस में चलेगा। अब 7 में से 3 days, 7 में से 3 निकाल डाले तो हमारा क्या होता है 4, तो उन्हें 4 एक्स्ट्रा डेज रखी, तो दैट इज़ वाई वी हैव 4 वाई। ओके, सो 4 एक्स्ट्रा डेज रखी, सो 4 एक्स्ट्रा डेज, तो उन्हें कितने पे करी, 27 रुपीज़ पे करी। सिमिलरली वी इन अनदर केस सूजी क्या करती है, 21 रुपीज़ पे करती है फॉर 5 days। ओके, 5 days में क्या कर रहे हैं उन्हें, अगेन 5 days में 3 days तो हमारा फिक्स्ड चार्जेस में चले गए, तो कितने डेज बचे, 2 days बाकी रहे, तो 2 days एक्स्ट्रा हो गए सूजी के एंड द अमाउंट शी पेड वाज 21 रुपीज़। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन 2। अब हमें 2 भी इक्वेशंस को कंपेयर करें तो क्या हो रहा है, हमारे एक्स के वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं, तो हमें क्या करती हैं, वी विल डायरेक्टली डू द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को क्या है, इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करती हैं। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, विच इज़ x प्लस 4y इक्वल्स 27 माइनस इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x प्लस 2y इक्वल्स 21। तो हमारे 2 भी इक्वेशंस हमें लिख लिए। अब ये क्या करना, हमें इक्वेशंस इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हमें क्या करना, साइंस चेंज करना, दैट इज़ माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस एंड हियर ऑल्सो माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस। ओके, नाउ x माइनस एक्स तो कैंसिल आउट हो जाता है, वी नो दैट। नाउ वी हैव 4 minus 2, 4 minus 2 is 2y equals 21 minus 7 is 6। अब ग्रेटर नंबर क्या है हमारा, 4 इज़ द ग्रेटर नंबर, तो उसका प्लस साइन कैरी हो रहा है, 27 इज़ द ग्रेटर नंबर, सो उसका साइन कैरी हो रहा है। नाउ वी गॉट इट एज
सो नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ y का क्या आया, 2y इज इक्वल टू 6 आया। इससे हमें y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो y इज इक्वल टू 6। ये जो 2y के साथ है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको हमें इक्वल्स के इधर साइड सेंड करेंगे, तो इट कम्स इन द डिविजन। नाउ इट इज़ 2 1s एंड 2 3s 6। सो y इज इक्वल टू 3। y का वैल्यू कितना आया, 3 आया। अब ये y का वैल्यू हमें कौन से भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकती। सो सब्स्टिट्यूटिंग equation, substituting y is equal to 3 in equation 1। तो equation 1 क्या है हमारा, x plus 4y equals 27। x plus 4y equals 27 is our equation 1। तो ये equation 1 में हमें y का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करें, यानी कि y की जगह 3 करके डालेंगे। सो x plus 4 into y का वैल्यू इज़ 3 equals 27। सो x plus 4 3s are 12, 4 3s are 12 equals 27। नाउ x इज इक्वल्स 27 ऑलरेडी हमारा राइट साइड में है, ये 12 को भी जो है वो हमें राइट साइड में शिफ्ट करती, तो ये प्लस 12 क्या हो जाता है, माइनस 12 हो जाता है। सो x इज इक्वल टू, जब तुम्हें 27 माइनस 12 करती तो यू विल गेट 15। गॉट इट? सो इट्स लाइक 27 माइनस 12, 7 माइनस 5 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, वी विल गेट 15। सो x का वैल्यू 15 आया, y का वैल्यू 3 आया। तो अब हमें इसको वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर डालेंगे एंड कंक्लूजन लिख डालेंगे। देयरफॉर द फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days आर ₹15। यानी कि फर्स्ट 3 days के वास्ते फिक्स्ड चार्जेस उन्होंने जो भी देखो ही वो फिक्स चार्जेस कितने ही, वो फिक्स चार्जेस आपको 15 रुपीज़ हैं। एंड द एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे इज़ ₹3। एंड नेक्स्ट एडिशनल दिनांक के वास्ते एक्स्ट्रा चार्जेस पर डे कितने ही, 3 रुपीज़ हैं। तो फिक्स चार्जेस भी फाइंड कर लिया हमें एंड एक्स्ट्रा चार्जेस भी फाइंड कर लिए। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन एंड हियर वी कंप्लीट द चैप्टर। ओके, सो बेसिकली ये चैप्टर को क्विकली समराइज कर डालेंगे। ये चैप्टर में हमें क्या करें, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस के हमें फार्मूला देखे, उसको हमें ग्राफिकली भी सॉल्व करें एंड कंपैरिजन, रेशियो कंपैरिजन में भी सॉल्व करें। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में हमें क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमें डायरेक्ट इक्वेशंस लेको सब्स्टिट्यूशन मेथड करें एंड ऑल्सो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर को भी इक्वेशंस फ्रेम कर को उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करें। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में हमें क्या करें, एलिमिनेशन मेथड करें, जिसमें अगेन हमें जिसमें अगेन हमारे क्वेश्चंस कैसे थे, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे एंड वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी थे हमारे पास। तो हमें इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करें विथ बोथ एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो दैट हमें हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई करने के वास्ते एंड बाद में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स आज के सेशंस में कवर करें। सो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड इज, जो टेबल हमें करे थे इंट्रोडक्शन क्लास में हमारा, वो टेबल तुम्हें याद रखना।
ये टेबल, ओके ये टेबल में बिकॉज रेशियो कंपेयर हो रही है, ये रेशियो कंपेयर हुए तो तुम ना इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट एंड पैरेलल लाइंस कौन से मालूम होती हैं. सो इफ वी गेट लाइक A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 देन वी से दैट दोज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस. एंड जब हमारे पास A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2 तीन भी एक साथ मिलती तो वो कंडीशन में हमें क्या बोलती हैं, वो कोइंसिडेंट लाइंस करके बोलती. एंड जब हमारे पास A1/A2 इक्वल्स B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 रहता है तो वो केस में हमें पैरेलल लाइंस बोलती. अब ये तीन लाइंस में भी और क्या डिफरेंस है कि जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस रहती हैं तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन रहता है, कोइंसिडेंट लाइंस रहते तो इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकती हैं हमारे, पैरेलल लाइंस रहे तो सॉल्यूशंस नहीं हो सकते. वो सेकेंड क्राइटेरिया. एंड थर्ड क्राइटेरिया क्या है हमारा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस रहे तो वो इक्वेशन को हमें कंसिस्टेंट बोलती. एंड जब हमारे पैरेलल लाइंस आती वो इक्वेशन को हमें इनकंसिस्टेंट बोलती. सो तुम्हें ये याद रखना. एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो तुम्हें मेथड याद रखना कि तुम्हारे पास जो है दो इक्वेशंस रहती, दो इक्वेशंस में से एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना होता है दूसरे में. ओके सो दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन. तो इसमें से क्या होती है, दो इक्वेशंस रहती हैं, तुम्हें एक इक्वेशन कंसिडर करना, उसको x के फॉर्म में लिख लो एंड वो x का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो जिससे तुम ना y का वैल्यू मिल जाता है. एंड वो y का वैल्यू तुम्हें वापस से वो x के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करे तो तुम ना x का वैल्यू मिल जाता है. ओके. एंड देन इन एलिमिनेशन मेथड तो तुम्हें यहाँ देखें कि हमें क्या करते हैं, दो भी इक्वेशंस में से इधर x या फिर y के कंपोनेंट को एलिमिनेट कर डालती सो दैट हम ना पहले y का वैल्यू मिल जाता है एंड वो y का वैल्यू हमें कौन से भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू जो है फाइंड कर सकती. सो दिस वाज द होल चैप्टर जो हमें इतने सेशंस में कवर करे. बाकी के जो भी क्वेश्चंस लेफ्ट आउट हैं दोज आर द ईजीएस्ट वन. तो जब तुम्हें ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली तो तुम्हें वो क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर सकती. ओके. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. अंटिल देन थैंक यू एवरीवन.